हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपको अपने एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सलवार की कटिंग करना बताऊँगी। तो यहाँ देखिए, 3 सलवार को मुझे एक ही नाप से कटिंग करना था। 42 कमर है उनका। तो एक ही कस्टमर का तीनों सलवार है, तो मैंने सोचा कि चलो तीनों को साथ में काट लूँ, क्योंकि इससे पहले भी मैंने कई सारे सलवार को 5-6 सलवार को एक साथ काटे हैं। तो यहाँ देखिए, मैं पहले नाप ले रही हूँ कपड़ा, क्योंकि कपड़ा ये काफ़ी तिरछा है, कहीं से छोटा कहीं से बड़ा है, तो इस वजह से बराबर नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ देखिए, मैं वही देख रही हूँ सब मिला करके। तो सबसे पहले मैं सलवार की बेल्ट की कटिंग करूँगी। तो बेल्ट की जो लंबाई है वो हमें फिक्स 6 इंच का रेडी चाहिए। तो 1.5 इंच हम ऊपर मार्जिन के लेंगे, जो हमारा नेफा फोल्ड होगा, और आधा इंच जब हम बेल्ट अटैच करेंगे तो आधा इंच हमारा उसमें दब जाएगा। तो टोटल हो गए 8 इंच। तो 8 इंच का हम यहाँ बेल्ट कटिंग करेंगे। तो देखिए, तीनों सलवार के कपड़े को मैंने एक साथ रख लिया है डबल फोल्ड में। और यहाँ देखिए, हम पहले हिप का राउंड देखेंगे। तो हिप राउंड इसमें है 42 इंच, उसमें हम 8 से 10 इंच प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ मैं 10 इंच प्लस करूँगी, क्योंकि हेवी साइज़ है, हेल्दी लेडी है। तो उसमें 10 इंच प्लस करूँगी तो 52 इंच होंगे। तो 52 का डबल हमारा 26 होगा। तो 26 तो ये पूरा नहीं निकल रहा है, तो मैं कपड़ा जॉइंट कर लूँगी वहाँ। तो वैसे हर किसी के साइज़ में कपड़ा चौड़ाई नहीं निकलता है कपड़े में, तो उसमें जॉइंट करना ही पड़ता है। तो यहाँ देखिए, 21 इंच का हमारा ये चौड़ाई निकला है। तो 21 में फिर हम 21 डबल फोल्ड में 21 यानी कि 42 हुआ। तो हम उसमें 10 इंच और ऐड करेंगे बाद में, जो हमारा लास्ट में कपड़ा बचेगा तो हम उसे ऐड कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, 1.5 इंच हम नेफा फोल्ड करने के लिए लेंगे, और बाकी सारे 6 इंच लेंगे। तो टोटल हमारे हो गए 8 इंच। तो देखिए, सब जगह से हम 8 इंच नाप लेंगे और सीधे स्ट्रेट में कटिंग कर लेंगे। तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। मैं इस वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही ईजी मेथड से आपको सलवार की कटिंग करना बताऊंगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हिप राउंड हमारा अगर 42 इंच है, तो उसमें हम किसी भी साइज़ का क्यों ना हो, उसमें 8 से 10 इंच आपको प्लस करना ही होता है। अगर 32 है तो हमें 10 इंच प्लस करेंगे तो 42 हो जाएगा। तो इस तरीके से हर साइज़ के लिए आपको 10 इंच प्लस करना ही होता है सलवार में। और बेल्ट की लंबाई हमेशा हर साइज़ में हम 5 से 6 इंच रखते हैं। कितने कोई 5 की पहनते हैं और कितने कोई 6 लंबाई की पहनते हैं। तो जैसा आपको सही लगे आप कर सकते हैं। 6 से बड़ा नहीं कीजिएगा, 6 बहुत परफेक्ट होता है। तो यहाँ देखिए, मैं कपड़े को फोल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि नहीं हो पा रहा। आप देख सकते हैं, कोई कपड़ा बड़ा है तो कोई छोटा है, तो इस वजह से नहीं हो रहा है। काफ़ी तिरछा कपड़ा। तो मैं सबसे पहले कपड़े की कटिंग करूँगी, क्योंकि बाद में पता चलेगा कि जल्दी करने की वजह से लेट और हो जाए। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं येलो कलर का कपड़ा निकाल लूँ। तो आप देख सकते हैं कितना कपड़ा हमारा तिरछा है। तो अगर हम साथ में कटिंग करते तो फिर ख़राब हो सकता था, इस वजह से मैं सिंगल पीस निकाल रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ निकल रहा है। तो इस वजह से, नहीं तो इससे पहले भी मैंने कई सारे सलवार की कटिंग की है, चाहे एक नाप के ब्लाउज हो, सूट हो, सलवार हो, मैं एक ही साथ कटिंग कर लेती हूँ। इससे हमारा टाइम की बचत होती है। तो यहाँ देखिए, सलवार की टोटल लेंथ हमारी 39 है। 39 में हम 6 इंच बेल्ट का माइनस कर देंगे, तो हमारा 33 आएगा। और 2 इंच हम बॉटम फोल्ड करने के लिए लेंगे, जो मोरी बोलते हैं। तो हमारा टोटल लेंथ हो गया 35। तो यहाँ देखिए, आधा इंच हमारा सिलाई में भी दबेगा कमर की साइड से। जब हम बेल्ट अटैच करेंगे तो 36 हम मैक्सिमम ले ही लेंगे। तो 36 यहाँ देखिए मैंने ले लिया है, दोनों तरफ बराबर करके। तो इस तरीके से हम नाप लेंगे। तो 36 का हमारा आधा हो जाएगा 18। तो 18 इंच पे हम बीच में निशान लगाएंगे, और बॉटम से लेकर के उस निशान को बॉटम से, और 18 इंच जो हमने निशान लिया है वहाँ से मिला लेंगे। तो इस तरीके से देखिए, इसका हम सेंटर निकालेंगे। 36 का सेंटर 18 हुआ, और बॉटम हमारा 15 है। तो 15 का आधा करेंगे, 7.5 होगा। तो यहाँ देखिए, 7.5 मैंने निशान लगाया, और 1 इंच सिलाई मार्जिन में। तो सलवार में ज़्यादा मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, 1 इंच इनफ है। तो यहाँ देखिए, इस तरीके से हम इस सेपर स्केल से इस तरीके से निशान लगा लेंगे। तो इसी तरीके से फिर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा सबसे आसान तरीका है, बहुत जल्दी हमारा कट के रेडी हो जाता है सलवार। तो इस तरीके से मैं जो जॉइन करूँगी, और जो हमारा इस तरफ कपड़ा बचा है तो कली भी हम इसमें अटैच करेंगे। तो इससे हमारे 2.5 मीटर कपड़े में काफ़ी ज़्यादा घेर हो जाएगी हेवी साइज में। तो ये जैसे आपको मैंने बताया कि 42 इंच का बन रहा है कमर का, 42 हेवी साइज में बन रहा है। तो यहाँ देखिए, ये जो पार्ट बचा हुआ है इसका मैं कली अटैच कर दूँगी। तो किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ, तो आप वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अदरवाइज़ आप आधा छोड़ करके चले जाओगे वीडियो को, तो फिर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो देखिए, इस तरीके से हम स्ट्रेट कट कर लेंगे, और जो हमारा बाकी का कपड़ा बचा है उससे हम कली कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, ये हमारा जॉइंट है, तो इसे हम अलग कर लेंगे। इस तरीके से जो कपड़ा बचा है उसकी मैं कली कटिंग करूँगी। देखिए किस तरीके से कली कटिंग करते हैं। इसके लिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना होगा। आप फुल वॉच करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ, किस तरीके से ये कटिंग हुआ है।
अगर आप वीडियो को बीच में छोड़ के चले जाओगे तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और आप बाद में कमेंट करते हो कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो वीडियो को इसलिए मैं बोलती हूँ वीडियो को फुल वॉच कीजिए बिना स्किप किए हुए। कहीं अगर आप स्किप करेंगे तो आपसे वो जानकारी मिस ना हो जाए। तो यहाँ देखिए इस तरीके से हम कली की कटिंग करेंगे, एक के ऊपर एक पल्ला को चढ़ा करके कटिंग करेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा आसन निकालने का फॉर्मूला ये है कि अगर हमारा जो हिप राउंड होता है तो उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे और उसमें हम प्लस 6 से 7 इंच प्लस कर सकते हैं। अगर हेवी साइज है आप 7 इंच प्लस करना। तो यहाँ देखिए 10.5 में 7 इंच ऐड कर दिए तो हमारा 17.5 हो गया और आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जो लगेगा जब बेल्ट अटैच करेंगे तब। तो टोटल हमारा हो गया 18 इंच। तो 18 इंच में हम 6 इंच माइनस कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 12 इंच पे मैंने कली की कटिंग की हूँ। तो 6 इंच हमारा बेल्ट रहेगा तो 6 और ये 12 18 हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए इस तरीके से हमने कली की कटिंग कर ली। तो है ना आसान तरीका। आपको ये तरीका कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको अपने हर वीडियो में बताती हूँ। ब्लाउज की कटिंग हो, सूट सलवार किसी चीज़ की भी कटिंग हो, मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड से बताती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हम प्लेट देंगे सलवार में। तो यहाँ देखिए इसकी स्टिचिंग की वीडियो मैं अभी नहीं बताऊँगी क्योंकि शाम के समय है, शाम के समय में सिलाई नहीं करना चाहिए। बस मैं कटिंग करके रख लेती हूँ। अभी 5 बज रहे हैं शाम के, क्योंकि कहते हैं शाम के समय सिलाई नहीं करना चाहिए। और क्यों नहीं करना चाहिए अगर आपको जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगी आपके सवाल का। शाम के समय में कहते हैं सिलाई नहीं करना चाहिए। तो यहाँ देखिए मैं सारे कपड़े को इसी तरीके से मैं कट कर लूँगी। तो 2 पीस हमारा कट हो गया है और तीसरा पीस को मैं कट करूँगी। तो बहुत आसान तरीके से ऐसे सलवार की कटिंग आप कर सकते हैं। तो देखिए जैसा मैंने उसमें बताया सेम उसी तरीके से ये भी कट होगा। तो चलिए इस वीडियो का मेन टॉपिक पे हम चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंसान जब धरती पे पैदा होता है तो उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि वो कहते हैं ना, जीवन में अगर परेशानियां ना हो तो जीवन नहीं होता। क्योंकि मुश्किलों से उभरने का नाम ही तो ज़िंदगी है। हर कोई जीवन में भाग रहा है सिर्फ सफलता के लिए। क्योंकि सफल होना तो सब चाहते हैं पर होते कुछ ही लोग हैं, कुछ लोग नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो कुछ परेशानियों को देख कर के हार मान जाते हैं। तो वही आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, जीवन के सफलता के मूल मंत्र के बारे में। तो सबसे पहला हमारा सफलता का मूल मंत्र ये है कि अगर आप शहद खाना चाहते हो तो ये बात जान लीजिए कि मधुमक्खियाँ तो आपको काटेंगी ज़रूर। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो रास्ते में काफ़ी सारी अड़चनें आती हैं। आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जो हार गया वो कभी सफल नहीं होगा। और जो सारी परेशानियों का सामना डट कर करेगा वही जीवन में सफल हो सकता है। तो अगर आपको सफल होना है तो आपको सारी परेशानियों का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि परेशानियां बोल के नहीं आती हैं। और दूसरा मूल मंत्र ये है कि जिन लोगों के पास खाली समय होता है वो हमेशा काम करने वालों का समय बर्बाद करने में ही लगे रहते हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, तभी आप जीवन में सफल हो पाओगे। क्योंकि ये लोग आपको कभी भी कामयाब होता नहीं देख सकते, इसीलिए ये आपको हमेशा तकलीफ देने की कोशिश करेंगे। ऐसा वैसा कुछ करेंगे कि आप अपनी मंजिल से पीछे हट जाए। या तो वो खुद करेंगे या फिर दूसरों से करवाएंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली सही। तो यहाँ देखिए मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, पनीर और चने दाल की सब्ज़ी। तो यहाँ मैंने सब कुछ रेडी करके रख लिया है, मसाला भी मैंने पीस लिया था। तो मैं मसाला रख दी हूँ और फ्लेम को कम कर दी हूँ। तो यहाँ देखिए मैं आटा सान रही हूँ। तो बच्चे को भी मैं ऊपर रखी हूँ, लेकिन वो खेल रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। जब तक मैं नहीं जाती हूँ तब तक वो पढ़ते ही नहीं हैं। तो इसीलिए मैं सबसे पहले सब्ज़ी चढ़ा ली हूँ और यहाँ आटा सान के रोटी बना लूँगी। उसके बाद मैं दोनों को बैठ के आराम से पढ़ाऊँगी, क्योंकि मेरे सारे काम हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने सामबत्ती भी लगा दिया है। सामबत्ती लगाने के बाद ही मैं रात के खाने की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ देखिए आटा मैं लगा रही हूँ। आटा लगा करके मैं रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, तब तक बर्तन धो लूँगी। तो डायरेक्ट मैं आटा सानने के बाद डायरेक्ट रोटी नहीं बनाती, क्योंकि हमारा रोटी जो फटने लगता है जब हम बेलते हैं। तो अगर आप आटा सान के थोड़ी देर छोड़ दोगे तो काफ़ी अच्छी रोटी फुली बनती है। तो मैं तो इसी तरीके से करती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरा आटा रेडी है। तो इस तरीके से लास्ट में आटा लगाने के बाद हमेशा निशान लगा दीजिएगा उंगली से, क्योंकि कहते हैं आटा लगाने के बाद गोल करके उसे नहीं रखना चाहिए, उसमें कुछ निशान लगा देना चाहिए, नहीं तो वो पिंड का रूप ले लेती है। तो यहाँ देखिए मैं इसी तरीके से हमेशा आटा लगाती हूँ। अगर आप जानते थे तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं जानते तो प्लीज़ इसी तरीके से आटे लगाइएगा। तो यहाँ देखिए मेरा बेटा कैमरा ले लिया, मेरे पीछे जा रहा है। तो यहाँ देखिए मैंने मसाला रख लिया है सब्ज़ी में, उसे मैं चला रही हूँ, क्योंकि बीच बीच में हमें देखना पड़ता है कि नहीं तो वो सट जाता है, तले पे सट जाता है। तो यहाँ देखिए अब मैं बर्तन धोऊँगी। तो बर्तन भी काफ़ी हो जाते हैं, तो मैं वहाँ सब्ज़ी गैस कम कर ली हूँ, यहाँ मैं बर्तन धो रही हूँ। तो यहाँ देखिए पानी बहुत धीरे आ रहा था, तो मैं वही देख रही थी। तो काफ़ी स्लो पानी चल रही है, तो क्या करें, अब इसी से करना ही होगा, क्योंकि यही मेरा ज़िंदगी यही है। हर चीज़ में एडजस्ट करना पड़ता है, हम हाउसवाइफ को सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। तो यहाँ देखिए मैं बर्तन को जल्दी वॉश कर लेती हूँ।
और एक बर्तन है उसमें थोड़ा जल गया था, क्योंकि जो दूध थी ना रात में दूध कल शाम वाली दूध सुबह तक, मतलब गर्मी का समय है तो सुबह तक फट गई थी बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि चलो इसको जला करके खोआ बना लूँ। अच्छा लगता है फटे हुए दूध का। आप गैस पे तेज़ आंच करके गैस पे रख दोगे तो वो उसका पानी जल जाएगा और जो लास्ट में खोआ बनेगा तो खोआ बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो वही करते करते मेरा बर्तन काफ़ी जल गया था वो, तो उसे ही मैं साफ़ कर रही थी। बहुत मेहनत लगा साफ़ करने में, लेकिन कहते हैं ना मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो आखिर में वो साफ़ हो ही गया, क्योंकि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम इंसान नहीं कर सकते, बस करने की चाह होनी चाहिए। तो देखिए कितना साफ़ हो गया है हमारा बर्तन। तो जल्दी धीरे धीरे पानी आ रहा था, इस वजह से थोड़ा लेट लग रहा था। तो डिब्बे में पानी ख़त्म है, हल्का हल्का पानी आ रहा है। डिब्बे को मैं नीचे वाले नल में लगा लूँगी, जो आप देख सकते हैं बेसिन के नीचे नल है। उसमें जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उन्हें तो पता ही होगा, जो नए व्यूवर्स उन्हें नहीं पता है। तो ये देखिए मेरा बेसिन है, इसमें ऊपर भी एक नल है और नीचे भी नल है। जो डिब्बा है वो मैं लगा कर नीचे भर लेती हूँ। तो देखिए मेरा बर्तन सारा साफ़ हो गया है और नीचे देखिए कितना पानी पानी हो जाता है। और जो नीचे मैं पायदान रखती हूँ तो एक दिन में मुझे 2 पायदान बदलना पड़ता है, क्योंकि जो बर्तन धोने के बाद जो पानी गिरता है उससे वो पायदान भीग जाता है। तो इस वजह से मुझे 2 पायदान चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ मैंने पोछा लगा लिया है। दोनों कपड़े को जाकर के मैं बाल्टी में रख दूँगी और वॉश करके रख दूँगी अभी। तो काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, तो एक साथ सब कुछ देखना पड़ता है। यहाँ बच्चे भी बिस्तर पर बैठे हुए हैं, तो मैं जब तक नहीं आऊँगी तब तक ये पढ़ाई नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए मैंने दूसरा पायदान बिछा लिया है। तो यहाँ देखिए अब मैं रोटी बनाने जाऊँगी। तो हाँ, मैं कह रही थी कि अगर हमें जीवन में सफल होना है तो हमें ऐसे लोगों से बच के ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग किसी को आगे बढ़ता नहीं देख सकते और जो आगे बढ़ रहा है उसका हमेशा मजाक उड़ाएंगे या फिर कुछ ऐसा करेंगे कि आप डिमोटिवेट हो जाए। इसीलिए आपको इनके बातों पे ध्यान नहीं देना है और अपना काम करते जाना है। और तीसरा मूल मंत्र ये है कि आपके बोले गए शब्द से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके काम होते हैं। इसीलिए अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करो कि लोग आपको आपकी बातों से नहीं बल्कि आपके काम से आपको जाने। यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। मतलब हमेशा कुछ हट के करो, दूसरों की कॉपी मत करो कि वो ऐसा कर रहे हैं तो हम भी वैसे ही करेंगे, बल्कि उनसे अच्छे करने की कोशिश करो, उनसे हट के करो, ताकि सब आपको आपके काम से जाने। और चौथा मूल मंत्र ये है कि किसी भी काम को करने से पहले आपको अपने दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि जब तक आप खुद को समझोगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ज़िंदगी में अगर सफल होना है तो आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसा सोच रहे हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। तो यहाँ देखिए मेरा रोटी बन गया है, तो मैंने रोटी बना लिया। आप देखिए देख सकते हैं बिस्तर की क्या हालत हुई है। तो बिस्तर में सबसे पहले तो बिस्तर लगाऊंगी, क्योंकि बच्चे हैं यहाँ वहाँ सब कुछ कर देते हैं। तो जल्दी से बेड झाड़ लेती हूँ, जो सामान इधर उधर है सबको ठीक करके रख लेती हूँ। तो डिब्बे में पानी ख़त्म था, तो मैं अभी पानी आ गया था तो मैं सोची कि चलो डिब्बा लगा देती हूँ पहले। और यहाँ देखिए हमारा सीटी लगने ही वाला है। अब मैंने इसे बंद कर लिया है, पानी रख दिया है सब्जी में। तो आप देख सकते हैं रूम कितना तहस नहस है। तो जल्दी से मैं बच्चे को नीचे उतार करके अब जल्दी से बेड ठीक करूँगी। तो प्राची को देख सकते हैं आप, नीचे ही घुसी हुई है, क्योंकि उसका रबर गिर गया था, वही ढूंढ रही है वो। जल्दी से मैं बेड ठीक कर लेती हूँ, बस ऊपर ऊपर झाड़ूंगी, क्योंकि शाम को ही मैंने बेडशीट चेंज किया था, अच्छे से मैं बिछाई थी। तो बेडशीट में आप देख सकते हैं डबल कपड़ा मैंने जॉइंट किया, क्योंकि जब मैंने वो चादर ख़रीदा था तो वो बेड पे नहीं हो पाया, छोटा हो गया था। और मेरे पास एक चादर पड़ा हुआ था तो वो मैं नहीं बिछाती थी, वो भी छोटा होता था। तो मैंने सोचा कि चलो दोनों को जॉइंट कर लेते हैं, क्योंकि ये उस तरफ कोने में ही चला जाएगा। तो मैं अभी इस तरफ कोने में की हूँ। तो सुबह मॉर्निंग में ये जो जॉइंट वाला हिस्सा है मैं उस तरफ कर दूँगी, तो पता नहीं चलता है, वो जॉइंट में चला जाता है। तो इसी तरीके से अब मैं बच्चे को पढ़ाऊँगी, क्योंकि सब मेरा रोटी बन चुका है, सब्ज़ी भी मैंने चढ़ा दिया, बस सीटी लगना बाकी है। उसमें सीटी लग जाएगा तब तक मैं बच्चों को आधा घंटा पढ़ाऊँगी, क्योंकि अगर मैं नहीं बैठती हूँ तो लोग नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा बिस्तर साफ़ हो गया है। देखिए थकावट हो जाती है, इधर उधर सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले अभी पानी पीऊँगी, तो रिलैक्स होंगी, फिर उसके बाद दोनों को पढ़ाऊँगी बेड के ऊपर, क्योंकि 8:30 बज गए हैं। तो अब दोनों बच्चों को मैं पढ़ाऊँगी आधे घंटे तक, 9 बजे तक। 9 बजे के बाद मैं दोनों को खाना खिला करके सुला देती हूँ। तो यहाँ देखिए क्योंकि मॉर्निंग में स्कूल भी है, देख सकते हैं 8:30 बज गए। मॉर्निंग में 6:30 बजे से स्कूल है, तो जल्दी भी उठना पड़ेगा बच्चे को। तो बच्चे उठना नहीं चाहते हैं सुबह में, 7 बजे से पहले दोनों कोई नहीं उठते हैं। 6:30 7 बजे उठते हैं, लेकिन 6:30 बजे से स्कूल है तो 1 घंटा पहले ही उठना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए मैं दोनों को पढ़ा रही हूँ, और मुझे एक ब्लाउज में हेमिंग तुरपाई भी करना था। तो इन लोगों को मैं पहले होमवर्क दे देती हूँ, उसके बाद मैं हेमिंग तुरपाई करूँगी। तब तक वहाँ सीटी भी लग रहा है, तो मैं गैस को कम कर दी हूँ। देखिए सब कुछ इसी तरीके से मैनेज करना पड़ता है।
वहाँ सब्ज़ी भी बना रही हूँ, रोटी भी मैंने बना लिया, सब्ज़ी बना रही हूँ, बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ। बेडशीट भी मैंने चेंज कर लिया और हस्बैंड नहीं रहते हैं, हस्बैंड भी कभी कभी बीच बीच में जाते रहते हैं इधर उधर, तो दुकान भी मैनेज करना पड़ता है। तो इसी तरीके से मैं अपने काम को मैनेज करती हूँ। तो हमें इसी तरीके से अपने काम को मैनेज करना भी चाहिए, क्योंकि अगर हमें ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो हमें थोड़ी मेहनत तो अभी करनी होगी, अपने शरीर को थोड़ा तो कष्ट देना ही होगा, तभी जा कर के हम कुछ कर पाएंगे फ्यूचर में। तो यहाँ देखिए दोनों अपना काम कर रहे हैं और मैं चीकू बुक में काफ़ी उल्टा पुल्टा लिखा हुआ था तो उसे मैं मिटा रही थी। तो चलिए जीवन की सफलता के 5वें नियम की ओर चलते हैं। तो हमारा 5वां मूल मंत्र ये है कि ज़िंदगी में अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको सबसे पहले अपना लक्ष्य यानी कि टारगेट डिसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि इंसान जीवन में सफल होता है जिन्हें अपने लक्ष्य का पता होता है, क्योंकि जो अपने लक्ष्य से अनजान है वो दर बदर भटकते ही रहता है, क्योंकि उसे तो कुछ मालूम नहीं है अपने लक्ष्य का कि उसे करना क्या है। इसलिए अगर जीवन में सफल होना है, कुछ बड़ा करना चाहते हो तो अपना लक्ष्य सबसे पहले निर्धारित करो। क्योंकि मान लीजिए आप घर से बाहर निकले हो कहीं जाने के लिए, तो आपको रास्ता भी पता होना चाहिए। अगर आपको रास्ता नहीं पता है तो आप तो भटक ही जाओगे, भटकते रहोगे इधर उधर। तो इसीलिए सबसे पहले अपना रास्ता तय करो, अपनी मंजिल तय करो, अपना लक्ष्य तय करो कि आपको जाना कहाँ है। अपने लक्ष्य बनाओ कि आपको क्या करना है लाइफ में, फ्यूचर में आपको क्या करना है। तो हमेशा कुछ बड़ा करने की सोचो, तभी आप कुछ बड़ा कर पाओगे। तो इसी तरीके से अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, बड़ा रखिए, कुछ ऊंचा सोचिए, तभी आप अपने जीवन में कुछ बड़ा कर पाओगे। तो यहाँ देखिए दोनों बच्चे को मैं पढ़ा रही हूँ और मैं अपना भी काम कर रही हूँ। मतलब मुझे लगता है कि मैं साथ साथ में कितने काम कर लूँ। तो वहाँ सब्ज़ी भी देख रही हूँ, यहाँ बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ और यहाँ मैं अपना भी काम कर रही हूँ, दोनों को देख भी रही हूँ। और यहाँ मुझे ब्लाउज़ में मैं फिनिशिंग का काम कर रही हूँ, हेमिंग तुरपाई बटन लगा रही हूँ। तो यहाँ दोनों को होमवर्क भी करा रही हूँ और अपना भी काम मैं साथ में कर रही हूँ। तो 9 बजने ही वाले हैं, अब दोनों को मैं खाना पीना खिला के सुला दूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में स्कूल है, जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।